हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डबल आर कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो कल का क्रम जारी रखते हुए जो है आज हम आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। कल हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं और एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक जो है हाल ही के परीक्षा में आया हुआ है और 2023 के बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। परिभाषा के रूप में है, सरल क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट है। बस आइए उसको लेके हम समझते हैं। चलिए, टॉपिक नंबर है हमारे पास 5। टॉपिक का नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि अगर हम आपसे ये कहें कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है हमारे पास बी है। दोनों व्यक्ति जो हैं समान स्थिति में हैं, बस ये है एक की तरफ जो है आवेश कुछ ज़्यादा है, दूसरे की तरफ आवेश कुछ कैसा है, कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समान परिमाण है, मतलब दोनों स्थितियों में बराबर हैं, लेकिन एक के पर अग्रेशन ज़्यादा है, दूसरे पर अग्रेशन क्या है, कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कोई भी तीसरी जो वस्तु होगी सी, वो बीच में ना होकर ज़्यादा अग्रेशन वाले की ओर अग्रसर हो जाती है। इस स्थिति को हम बोलते हैं द्विध्रुव। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा हम केमिस्ट्री में जाएं, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं HCl की। किसकी बात कर सकते हैं? HCl की। HCl जो है, मान लीजिए एक पर हाइड्रोजन रखा हुआ है और दूसरे पर क्या रखा हुआ है, क्लोरीन रखा हुआ है। क्लियर? अब हम आपसे ये कहें कि ये जो है HCl कब बनता है? HCl तब बनता है जब आप जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा। अब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बीच में ना होकर Cl के पास में होता है। क्लियर? जबकि साझे में क्या होता है कि भैया एक आपने लगाया, एक उन्होंने लगाया, तो दोनों के ऊपर बराबर का बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बीचों बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की तुलना में कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बाह्य कोश में जो है भैया 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाह्य कोश में कितने होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहेगा यार हम रईस हैं, हम अमीर हैं, तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है मेरे पास रखो, मेरे पास ज़्यादा रहेगा, तो हाइड्रोजन के पास कम में रहेगा। हाइड्रोजन बेचारा गरीब है, वो जो है क्लोरीन की बात मान लेगा। अगर नहीं मानेगा तो क्लोरीन कहेगा जाओ हम दूसरे से बना लेंगे, हम सोडियम के पास चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर हाइड्रोजन को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो कहता चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे ही हो जाएगा। तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये यहाँ ना होकर, बीच में ना होकर किसके पास में होता है? Cl के पास में होता है। इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव। ठीक वही यहाँ पर भी हुआ है क्या कि हमने आपसे ये कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, आई थिंक आप समझ गए होंगे, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि द्विध्रुव किसे बोलते हैं। क्लियर? अब इस स्थिति में हम चर्चा कर सकते हैं इस बारे में भी कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव जो है एक ऐसा निकाय, जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है, आप इस डस्टर को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये डस्टर है। अब इस डस्टर के एक सिरे पर +Q आवेश रखा हुआ है और दूसरे सिरे पर -Q आवेश रखा हुआ है। तो दोनों का परिमाण, तो Q इसका भी परिमाण है और Q इसका भी परिमाण है, मतलब परिमाण दोनों का कैसा है भैया, समान है। इनके बीच की दूरी वैसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन मानक तौर पर दूरी हमने क्या ले ली, 2L दूरी ले ली। क्लियर? यानी कि तो परिभाषा हमारी क्या बन जाएगी, रट्टा नहीं मारो, परिभाषा यहीं से बनाओ। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश परस्पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर, और वो दूरी बहुत ही सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो उस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी होती है और वो दूरी हम क्या लेके चलते हैं भैया, हम लेके चलते हैं 2L।
तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, दो समान हमने लिख रखा हुआ है, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के परस्पर या एक दूसरे से परस्पर निकट रखे हुए हैं तो बनने वाले उस निकाय को हम क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, समझ जाओ ये यहाँ पर कि ये प्लस क्यू रखा हुआ है और ये क्या है, माइनस क्यू। परिमाण देखो दोनों का समान है, इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, लेकिन प्रकृति दोनों की कैसी है, अलग अलग है। इसकी पॉजिटिव है और इसकी कैसी है, नेगेटिव है। क्लियर। तो इनके बीच में दूरी कितनी है हमारे पास, 2l है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। समझ में आया। ये वैद्युत द्विध्रुव इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आगे चल के अभी हम एक डेरिवेशन करवाएंगे कल आपको, निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बोर्ड में। क्लियर। तो वहां पर तुम्हें पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। समझ आ रहा। आगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से ही किसी एक आवेश को ले लो और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको ले लो और उसका आपस में कर दो क्या, गुणा। तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है क्या, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे अगर हम ये कहें P वेक्टर बराबर क्या है, Q इंटू 2l, तो P बराबर क्या हो जाए भाई, Q क्या है, Q इन दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लीजिए और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके। यानी वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का कर दो गुणनफल, तो वो बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक कैसी राशि है भैया, सदिश राशि है, और इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, P वेक्टर इस वजह से ही लगाया क्योंकि वो राशि कैसी है हमारी, सदिश राशि है। यानी P बराबर हो जाएगा हमारे पास Q इंटू 2l। अगर हम मात्रक की बात करें तो कूलाम, Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और उनके बीच की जो दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। बोलिए, इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड जो है हम एक न्यूमेरिकल अभी आपको बता रहे हैं, वो न्यूमेरिकल क्या है, चलिए उसको देखिएगा। देखिए तो अभी मतलब क्या था हमारे पास, इससे संबंधित एक देखिए एक न्यूमेरिकल है, अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित एक न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। अब कैसे समझ में आएगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर एक बात करी गई है इलेक्ट्रॉन की और एक बात करी गई किसकी, प्रोटॉन की। हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक। इसका आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 में गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन जो होता है हमारा, उसकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है, उसका आवेश होता है प्लस का 1.6 में गुणे 10⁻⁻19 का कूलाम। यानी परिमाण में तो दोनों समान ही है भैया। देखो परिमाण में दोनों का परिमाण वही है, केवल दोनों की प्रकृति क्या है, चेंज है। इसका मतलब ये सवाल क्या होगा, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बताना चाहें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक प्रोटॉन। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम है दोनों के बीच की दूरी। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारे पास, 1 एंगस्ट्रॉम जिसको हम A उसके ऊपर बिंदी लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर किसके होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए जो है हमें MKS पद्धति में यूज करना हो, CGS पद्धति में यूज करना हो, एक ही पद्धति होनी चाहिए। ये बहुत तरीके से अच्छी तरीके से ध्यान में रखें आप। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 है, तो 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये हो गया है कि ये दूरी हो गई है 2 में गुणे 10⁻⁻10 और फिर क्या हो जाएगा, मीटर। हमें चाहिए है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब हमको चाहिए है P वेक्टर इज क्वेश्चन मार्क। ये P संवेग नहीं है, जो संवेग समझ जाए आप, संवेग अलग है। क्लियर। हाँ, तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, Q हो गया इंटू क्या हो गया, 2l।
कोई भी एक आवेश उठा लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक ले लिया 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे, अब यहाँ पर ये बात देखिए, ये पूरा वैल्यू जो है 2l के बराबर होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप इस 2 का अलग गुणा करें और ये l होता, नहीं, जितनी बीच की जो दूरी है वो 2l के ही बराबर होती है ना। तो 2 एंगस्ट्रॉम जो है किसके बराबर होगा, पूरा 2l के बराबर होगा। यानी इस 2l की जगह पे पूरा रखा जाएगा कितना, 2 एंगस्ट्रॉम जो है, मतलब 2 × 10 की घात -10। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, नहीं तो आप 2 का अलग गुणा करते घूमे और फिर l में ये रखें जाके, नहीं, पूरी जो भी दूरी है दोनों आवेशों के बीच की वो 2l ही है। अब यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, तो 2l के बराबर क्या होगा, 2 एंगस्ट्रॉम होगा। तो हम यहाँ पर पूरा 2 एंगस्ट्रॉम हमने रख दिया। अब आप गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे 1.6 दूनी कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, -19 ये हो गया, -10 ये और हो जाएगा, तो 19 और 10 कितना हो जाएगा, 10 की घात -29 हो जाएगा। अच्छा, पी वेक्टर चल रहा है, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कूलाम और मीटर। ठीक है, ऐसे करके सवाल जो है आपका हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट में लिख दीजिएगा, इसको दोबारा से इस पर एक वीडियो बना देंगे अपन। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने जो चर्चा करी है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल RR कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। स्वस्थ रहें और स्वस्थ रखें। जय हिंद।